हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर इंटीग्रेशन टॉपिक जो हम कर रहे थे लाइव पे लास्ट संडे। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 2 घंटे की हमने लाइव क्लास ले ली थी। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो लाइव क्लास अटेंड कर लीजिए। अब तो रिकॉर्डेड के फॉर्म में पड़ी है हमारे चैनल पे बाय द नेम ऑफ इंटीग्रेशन। वो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था। सो हमने कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन के बारे में समझना शुरू किया था, जिसमें पहला कुछ ये टाइप था जब आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद दूसरा, अगर dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी सेम करना है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तीसरा, दूसरा टाइप, अगर dx लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब ऊपर दिया है px प्लस क्यू, नीचे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला लीनियर वाला पार्ट है दैट इज जो डिनोमिनेटर वाला, सॉरी जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप इक्वेट करेंगे बाई a d बाई dx ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। यहां पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन। सेम इज द केस अगर लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है तो फिर से लीनियर को इक्वेट करेंगे a d बाई dx प्लस b के बराबर, जहां पे a और b दोनों के दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट्स हैं, राइट। सो इससे रिलेटेड लास्ट लाइव क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन एक किया था। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस टाइप का है। सो dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है मतलब हमको क्या करना है, नीचे वाले क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यहां पे -1 है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x -8x। सो एक्स स्क्वायर -3x -8x, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दे दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है। इसको मैं सही करके लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। सो सही क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका सही जो तरीका है, जो सही क्वेश्चन है, वो यहाँ पे 8x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 8 है। तो हम इस x को हटा देंगे यहाँ से और सिर्फ 8 आ जाएगा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, सो ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था, इसको 1 बना लिया। अब x का जो कोफिशिएंट है विच इज 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे मन में। सो अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आएगा, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको dx अपॉन अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x, सो प्लस 9/4 -9/4 -8। तो ये आ गया हमारा टोटल पूरा का पूरा फंक्शन, राइट। अब हमने 9/4 का स्क्वायर ऐड किया, 9/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया। तो अगर हम ये 3 टर्म्स एक साथ ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ x, ये किसका हो जाएगा, x -3/2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, -9/4 -8, सो ये हो जाएगा -32 -32, तो ये हो जाएगा -41/4। सो माइनस का 41
बाई 4 जब हमने इन दोनों को साथ साथ सॉल्व किया। सो एलसीएम लिया 9 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो गया। 8 4 जा 32 के बाद -9 -32 -41 आ गया, -41/4। अब क्या करेंगे इसके आगे देखिए। सो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं। अगर इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 - 4, तो इसको लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर। सो इस माइनस को अंदर ले आएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ x - 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये अंडर रूट था, ये जो नेगेटिव साइन था जो हमने पहले कॉमन लिया था, इसको अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया और ये इस तरीके से बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर। सो यहाँ पे अपन यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, सो एक्स की वैल्यू है एक्स -3/2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, √41/2 प्लस सी। सो ये आ गया यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके अंदर ले जाइए, सो 2x - 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन √41 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। क्या किया फिर से देख लीजिए। सो जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था वो dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक दिया था। तो अभी मैंने आपको फॉर्म बताया, व्हेनेवर वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इनसाइड अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर पार्ट, वील कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वील टेक कोफिशिएंट ऑफ, वील मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1, then we'll divide the coefficient of x by 2 in our mind, in our heart. So this becomes 3/2. We'll be adding the square of 3/2 and subtracting the square of 3/2, hence making it a perfect square. Then introducing this negative sign inside this bracket, I got this form under root a square minus x square. So the integration of this standard form is sin inverse x by a plus c. So this is your final answer. I hope you understood this question. Kindly note it down, pause the video, note it down, and then I'll be moving into the next question. So लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस एक्स अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स dx। दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको इंटीग्रेट करने की। तो सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो साइन 2x का फॉर्मूला है, इसको ओपन अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू 2, एक ऑलरेडी पहले से था तो 2 दो बार आ गया, 2 और 2 माइनस कॉस एक्स dx टोटल अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, राइट। अच्छा, ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर से कॉमन दिखाई दे रहा है cos x। सो ऊपर से अगर cos x कॉमन ले लेंगे, cos x को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4 साइन x माइनस 1 dx टोटल अपॉन 6 माइनस, अब देखिए ऊपर सारा का सारा cos x लेने के बाद sin x के टर्म्स में आ गया, नीचे ये भी sin x है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक वाला है, स्क्वायर वाला है, वो cos है। तो क्या करते हैं, इसको भी sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमको पता है cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सो cos स्क्वायर x की जगह लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे, सो इसको लिख लिया cos x टाइम्स 4 साइन x माइनस 1 dx टोटल अपॉन, इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x, अब ये हो जाएगा -1 और ये हो गया 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा प्लस का 5।
सो ये आ गया हमारा टोटल पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक, अब ये फंक्शन को हमने नीचे भी पूरे को साइन में कर दिया, ऊपर भी साइन में है और एक कॉस आ रहा है। अब अगर एक कॉस dx आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। कैसा सब्सटीट्यूशन, सो सब्सटीट्यूशन एज इन अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें साइन x को t के बराबर, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt के बराबर आ जाएगा। सो यहां से ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 4t माइनस 1 dt टोटल अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है लीनियर, नीचे दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक, राइट। अब अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक किसी भी तरीके से फैक्टराइज हो जाए, क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, पर पार्शियल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे ये अभी हम आगे देखेंगे, पर इसको अगर हम लोग वही तरीके से करें तो ये दो तरीके से हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल है, और अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, ए न्यूमरेटर सॉरी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को इक्वेट करना पड़ेगा बाई a d by dx of denominator which is t square minus 4t plus 5 plus b से, राइट। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को इससे इक्वेट करना है, सो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया हमारा 4t minus 1 and this is equals to a d by dx of denominator करेंगे तो ये आ जाएगा 2t minus 4 plus b। अब क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। सो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले t की वैल्यू कुछ ऐसी सब्सटीट्यूट करनी होगी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाए। तो t की जगह अगर आप 2 रखें, सो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। सो t की जगह 2 रखने पे यहां पे भी 2 रखा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू b। सो b की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 7 के बराबर जब t की जगह 2 रखा। अब t की जगह कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। आसान है 0 रखना, तो 0 रख देते हैं। सो LHS में आ गया -1, RHS में आ जाएगा -4a प्लस b विच इज नथिंग बट 7। इस 7 को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, -7 -1 ये हो जाएगा -8 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 8/4 दैट इज 2। सो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 7। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, चलिए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व हो सकता है देखते हैं, राइट। सो हमने न्यूमरेटर को इक्वेट कर लिया और a और b की वैल्यू मिल गई। मतलब अब हमारा जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा a दैट इज 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या था 2t माइनस 4 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई थी, b की वैल्यू आ गई थी 7 टोटल अपॉन डिनोमिनेटर विच इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 टाइम्स dt। सो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जब हमने न्यूमरेटर वाले पार्ट को a d बाई डी एक्स प्लस बी से इक्वेट किया। अब क्या करना है, अब इसमें न्यूमरेटर में दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, दोनों को अलग अलग करके ब्रेक कर लेते हैं। दोनों को अलग अलग कर लें, अगर दोनों को अलग अलग कर लें तो पहला पार्ट आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 2 जो था ये कांस्टेंट था, इसको बाहर किया, सो ये आ गया 2t माइनस 4 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। इसको हमने बोल दिया लेट्स से किसके बराबर, इसको बोल दिया लेट्स से I1 के बराबर। दूसरा वाला जो पार्ट है 7 अपॉन दिस, सो दूसरा पार्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 7 dt। अब 7 कांस्टेंट है, 7 को भी बाहर कर सकते हैं तो बाहर कर लेते हैं। सो 7 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्वाड्रेटिक विच इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। इसको हमने मान लिया किसके बराबर, इसको हमने मान लिया I2 के बराबर। सो ये हो गया I1, ये हो गया I2। अब फाइनली हमको क्या करना है, I1 प्लस I2 इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो I1 को देखो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। I1 वाले पार्ट का हमेशा आंसर log t ही आएगा, मतलब log ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे वाले को t लोगे उसका डिफरेंशिएशन ही ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। सो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो I1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, I1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 log ऑफ t, t मतलब डिनोमिनेटर विच इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5
अब t के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में था, हमने साइन एक्स को t लिया था, सो साइन एक्स को ही t ले लेंगे। सो i1 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 प्लस C1 करना चाहो तो C1 कर लो, C1 मतलब एक कांस्टेंट है, राइट। सो ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, ये आ गया हमारा I1 का फाइनल वैल्यू। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ I1, फाइनल I1 की वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं ताकि यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था फिर से बता देते हैं। यहाँ पे मैंने साइन 2x के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया था 2 sin x cos x से, फिर हमने cos x ऊपर से कॉमन ले लिया था, फिर नीचे वाले cos स्क्वायर x को हमने कन्वर्ट कर लिया था इनटू साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर पूरे को साइन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था। ये हमने यहाँ तक किया था, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि मुझे जगह मिल जाए इसको फर्दर सॉल्व करने की, राइट। सो I1 तो हमने निकाल लिया है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है I2। सो I2 क्या होगा, I2 होगा यहां से, अगर I2 यहां से निकालेंगे तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, सो I2 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इसके बराबर हो जाएगा, राइट। अच्छा यही वाला तो था बी पार्ट, 7 अपॉन ये I2 क्या था, ये था 4t प्लस 5, ठीक। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे अगेन ऊपर है dt और नीचे है क्वाड्रेटिक। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिलेगा हमको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, ये ऑलरेडी 1 है। अच्छा यहाँ पे 7 भी था ना बाहर, I2 में 7 बाहर है, 7 चल रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 5 को हमने ब्रेक कर लिया 4 प्लस 1 में, क्योंकि हमको डायरेक्टली दिख रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्टली, कैसे, सो ये हो गया 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, किसका फॉर्मूला बन गया, सो ये बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t यही तो आएगा। सो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इसको हमने साथ साथ लिख लिया, ये क्या बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो ए स्क्वायर, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स का, सॉरी टैन इनवर्स का, तो ये हो गया 7 टाइम्स 1 अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 1, 1 ही हो गया, राइट। तो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x that is t minus 2 upon a that is 1 प्लस इसको कर दिया लेट्स से c2। अब इसको t की जगह फिर से sin x रख देते हैं, तो ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस 2 प्लस c2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए। सो फाइनल आंसर किसके बराबर था, I1 प्लस I2 के बराबर था। सो I1 प्लस I2, I1 ये आ गया था, राइट। I2 क्या आ गया हमारा, देखिए यहीं लिख दे रहा हूँ। सो I2 आ गया हमारा 7 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 sin x, सॉरी sin x sin ऑफ x माइनस 2 प्लस c। सो ये आ गया हमारा I2। सो फाइनल आंसर आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो C लिख देंगे, आखिरी में C1 प्लस C2 करेंगे तो C लिख देंगे, एक बड़ा C। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा छोटे C ऐड किए जाएंगे तो एक बड़ा C बन जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, आपको C लोगों के साथ नहीं रहना है, आप बड़े C बन जाएंगे अगर आप छोटे छोटे C के साथ रहेंगे। इसीलिए आप अकेले रहिए, ज़्यादा अच्छा है। C का मतलब होता है चूरन, और आप छोटे छोटे चूरनों के साथ रहेंगे तो आप बड़े चूरन बन जाएंगे। इसलिए आप अकेले रहिए तो हमेशा चैंपियन बनेंगे, राइट। सो ये समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा था, बाकी गलत मत समझना, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हमने ऐसे कर लिया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको पॉज कर लीजिए और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट
dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। सो 1 प्लस कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब 1 प्लस कॉट एक्स नीचे दिया है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आए या ये अप्रोच आए कि सर हम इसको 1 माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। देखो अगर 1 माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स तो किसी चीज के बराबर नहीं होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सो 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बनाने से कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं सर? तो भाई ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगर कुछ नहीं बचता हमारे पास तो हम क्या करते हैं, टैन को साइन अपॉन कॉस में चेंज करते हैं, वैसे ही कॉट को चेंज कर लेते हैं कॉस अपॉन साइन में, देखते हैं क्या होता है। सो ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस कॉट हो गया किसके बराबर, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स के। अब अगर यहां से एलसीएम लेंगे तो ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, सो साइन एक्स dx ऊपर चला गया, नीचे एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां पे इसको कैसे सॉल्व करें, फिर से ये देखो यहां पे जाके फंस गया, जब हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया फिर से ये नीचे जाके फंस गया। अब अगर इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अब अगर यहां पे नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हम ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना लें तो काम हमारा इजी हो जाए। लेकिन अगर प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स करेंगे तो फिर से माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी तरीके की दिक्कत रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक जुगाड़ लगाते हैं, इसको हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे भी 2 से डिवाइड कराते हैं। तो पूरी इस फंक्शन में हमने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो 2 है कांस्टेंट इसको बाहर किया, ये अगर 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। सो 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स dx टोटल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमको क्या करना है, यहां पे देखिए नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है मतलब हमको न्यूमरेटर में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनना चाहिए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करें, ये जो 1/2 था ये हमने कॉमन लिया था, बाहर लिया था, इस साइन एक्स प्लस साइन एक्स में एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किया, एक कॉस एक्स ऐड किया और दूसरे वाले साइन एक्स के साथ कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से पूरे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भाई हमने एक कॉस एक्स ऐड किया और एक कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट किया। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब क्या कीजिए, ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसको अलग अलग कर लेते हैं। सो ये हो गया हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx टोटल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अलग कर लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अलग कर लिया। अब ये तो बहुत आसान हो गया, अब सॉल्व हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन होता है x, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया हाफ ऑफ x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हाफ अंदर मल्टीप्लाइड भी है तो इसको यहाँ पे भी चलो हाफ लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, राइट। प्लस 1/2। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो भाई इसको ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से बहुत ही सिंपल हो गया। आप क्या कीजिए, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ओके हाँ, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कर लीजिए, टी के बराबर ले लीजिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, नेगेटिव साइन उधर ले जाइए। सो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। ये येलो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको t मान लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था तो हमने माइनस साइन उधर शिफ्ट कर दिया, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस dt, और उधर शिफ्ट कर दिया या पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, राइट। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इसके बराबर आ गया, ये आ गया माइनस dt के बराबर। सो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी अपॉन टी। सो यहां से आंसर आ गया 1/2, फिर से कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x माइनस लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस प्लस सी। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। This is how we can integrate this function, which is integration of dx upon 1 plus cot x. अब इसी तरीके से अगर आपके पास एग्जामिनेशन में 1 plus tan x आ जाए तो भी आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो अब जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मैंने 1/1 प्लस कॉट एक्स किया और बोर्ड में tan x आ गया तो आप क्या कहेंगे कि सर के क्वेश्चन से मैच हुआ था, ये कहेंगे, या ये कहेंगे नहीं सर ने जो पढ़ाया था वो तो कुछ आया नहीं, राइट। दो तरीके के बच्चे होते हैं। सो आपको मैथ्स में ना अप्रोच समझनी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो आ भी जाते हैं बहुत सारे हमारे गेस्ट पेपर से, पर तब भी अगर अप्रोच आपके दिमाग में है, अप्रोच क्लियर है, तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले नेक्स्ट कुछ एक पर्टिकुलर चीज जो आपको सीखनी चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन में महारत हासिल करनी है, इफ यू वांट टू एक्सेल इंटीग्रेशन, तो in that case you should also know this particular fact. The fact is, if the integrand is a rational function, rational function means if the integrand is in the form of numerator upon denominator of sin x or cos x. So if you see sin or cos in numerator or denominator alone or together, it can be reduced to a rational fraction of t by substituting t is equals to tan x by 2. Now again this is very important because again these types of questions come under higher order thinking type questions, and as per ISC CISC Council this year in 2025 you will get around 25% of the marks from HOTs, higher order thinking type question. So this becomes very important from the point of view of board examination. So क्या करना है, अगर आपको एक फ्रैक्शन इंटीग्रेंट दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जिसमें ये साइन या कॉस या दोनों के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है बाय पुटिंग t इज इक्वल्स टू tan x by 2, राइट। अब यहां पे आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सो आपने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, मतलब 11th क्लास में पढ़ा था, किसका, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan which is 2 tan x upon 1 plus tan square x, right? और अगर इसी फॉर्मूले को हम sin 2x की जगह सिर्फ sin x के टर्म्स में लिख दें तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल जब 2x है तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, x, यानी इसका हाफ। तो यहाँ पे अगर एंगल x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ। x का हाफ क्या हो जाएगा, x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। सिमिलरली अगर हम यही फॉर्मूला cos x के लिए लिखे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सो ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूले इस तरीके के क्वेश्चंस में हर जगह लगेंगे। जब साइन आएगा तो उसको tan x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, cos आएगा तो भी उसको tan x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए t इज इक्वल टू tan x बाई 2 लेके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं इसकी एक फॉर्मूला शीट मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, जिसको आप प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। सो फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, वहां पे आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट मिल जाएगी और उस फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब चीज़ के 12th में जो भी यूज़ होंगे वो वहाँ से आप लिख सकते हैं। बाकी आपको याद दिलाने के लिए लिख लिया, आप अपनी कॉपी के ऊपर ये फॉर्मूले ज़रूर लिख लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का क्या कह रहा है, सो इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 + 5 cos x। ये राइटिंग देख के घबराइएगा नहीं, मेरी ही राइटिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 + 5 cos x, राइट। तो यहां पे देखिए cos के टर्म्स में आ रहा है। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस cos x को कन्वर्ट करना है tan x बाई 2 में। सो अभी cos x को अगर tan x बाई 2 में कन्वर्ट करना है और क्या करना है, और इस क्वेश्चन में मैंने कहा था t को सब्सटीट्यूट करना है किसके बराबर, tan x बाई 2 को। सो अगर t को tan x बाई 2 से सब्सटीट्यूट किया, सो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt बाई dx, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2
इंटू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ dx है, तो अगर dx की वैल्यू यहाँ से निकालें तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को भी हम क्या कर सकते हैं? tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको याद ही होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। tan एक्स बाई टू को क्या लिया था? t लिया था, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। राइट, सो हमने t इज इक्वल टू tan x बाई टू से शुरू किया, डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और dx की वैल्यू आ गई 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट, अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं dx की, तो ये हो गया 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टोटल अपॉन 4 प्लस 5 cos x किसके बराबर होता है? सो अभी मैंने आपको बताया था cos x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब tan x बाई टू को हमने t लिया है, तो अगर tan x बाई टू को t लिया है तो किसके बराबर हो गया? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो cos x की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर किया, ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टोटल। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5t स्क्वायर टोटल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट, सो ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? 2 dt अपॉन ये हो गया 4 प्लस 5 दैट इज 9 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गया है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट? 2 dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता था? ये होता था 1 अपॉन 2a इंटू लॉग a माइनस एक्स होता था, तो ये नीचे होता था और a प्लस एक्स ऊपर आ जाता था। x माइनस ए होता था तो x माइनस ए ऊपर आता था, x प्लस ए नीचे आता था। राइट, सो ये a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 a की वैल्यू हो गई 3 लॉग ऑफ 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 1/3 लॉग 3 प्लस, अब t किसके बराबर था? tan x बाई टू के, सो ये हो गया 3 प्लस tan x बाई टू अपॉन 3 माइनस tan x बाई टू प्लस c। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया फिर से बता देता हूं इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले ये क्वेश्चन जब हमने देखा तो ये हमको कॉस के टर्म्स में था, तो जब भी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है साइन कॉस के टर्म्स में, आपको क्या करना है? t इज इक्वल्स टू tan x बाई टू को लेट कर लेना है, ये सपोज कर लेना है, ये सपोज कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dt बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर dx की वैल्यू हमने निकाली तो ये आ गया 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को tan के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan x बाई टू t के बराबर, सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गई किसकी वैल्यू? dx की वैल्यू। सो dx की वैल्यू यहाँ पे dx की जगह डाल दी और cos x को लिख लिया t के टर्म्स में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 4t स्क्वायर हो गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 5t स्क्वायर हो गया, और टोटल में एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, 4t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, बस इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू यू। इसको मैं फिर से जगह दे रहा हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो।
चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स। फिर से सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है और साइन के टर्म्स में दिया है। तो साइन और कॉस किसी के भी टर्म्स में देंगे तो हम क्या करेंगे, हम t को सपोज कर लेंगे tan x बाई 2 के। सो t को ले लिया tan x बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अगेन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। सो tan स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं इसको। सो dx की जगह लिख लिया, 2 बाहर कर लिया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइंस किसके बराबर होता है, सो ये बराबर हो जाएगा 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। सो ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये 2 बाहर है, ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टोटल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4t और टोटल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो ये बचा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जो अभी तक हम सीख के आए थे। चलिए इसको वही करने की कोशिश कर लेते हैं। सो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t। सो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है। t का कोफिशिएंट 4 है, 2 से डिवाइड करना है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1, राइट। तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 ये क्या बन गया, ये बन गया dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 आता। सो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई, फिर से वही वाला फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा लेना। अब x की जगह क्या है, t माइनस 2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन 2, a की वैल्यू हो गई √3 लॉग ऑफ x माइनस एक्स की वैल्यू है t माइनस 2 माइनस √3 अपॉन t प्लस 2, सॉरी t माइनस 2 प्लस √3 प्लस c। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा भाई, t की जगह वही tan x बाई 2 पुट कर देंगे। सो फाइनल आंसर आ गया 1 बाई √3 लॉग tan x बाई 2 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन tan x बाई 2 माइनस 2 प्लस √3 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, फिर से सेम टू सेम जैसा वो वाला क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही किया है। t इज इक्वल टू tan x बाई 2 को लेट कर लिया है, डिफरेंशिएट किया, dx की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ dt, तो ये आ गया 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली साइन x का फॉर्मूला जो होता है विच इज 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, वो यहाँ पे लगाया, इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दिस इज the most important, one of the most important topic of this particular chapter, integration। and ये वाला भाई सबको अच्छे से आना चाहिए, because there is a lot and lot of high probability कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में,
राइट। सो क्या है ये पर्टिकुलर टाइप, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये देखते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर देखिए इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, बस वो तरीके आपको समझ लेने हैं। अगर आपने समझ लिए तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। सो अगर कभी भी आपको एक रैशनल फंक्शन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऊपर है लीनियर, ऊपर है लीनियर, राइट, और नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन नीचे जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक कैसा है, ये क्वाड्रेटिक जो है ये फैक्टराइजेबल है, मतलब आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी या x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से। सो अगर ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स हैं, आप इसको कंपेयर करोगे विद a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो सकता है। सो अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपको मिले, तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिलेगा तो आप क्या करोगे, a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करोगे। वो तब करोगे जब नीचे वाला क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इन केस अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है तो आप इस फॉर्म में इसको लिख लोगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। सेम वैसे ही a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना है, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सेकेंड क्या है, अगर ऊपर दिया है क्वाड्रेटिक, ऊपर दिया है क्वाड्रेटिक और नीचे दिया है क्यूबिक, लेकिन ये जो क्यूबिक दिया है ये अगेन फैक्टराइजेबल है इनटू इट्स 3 क्यूब्स। ठीक, क्यूबिक का मतलब है पावर 3 है, x की पावर 3 है, लेकिन ये 3 फैक्टर्स के फॉर्म में नीचे दिया हुआ है। प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो ये प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा। सो ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे क्यूबिक, लेकिन क्यूबिक के 3 फैक्टर्स, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अभी ए बी सी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, पर अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, इजी हो जाएगा और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड, थर्ड वाला क्या है, थर्ड है अगर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, x माइनस ए का स्क्वायर है या x प्लस ए का स्क्वायर है। अगर नीचे परफेक्ट स्क्वायर है और ऊपर लीनियर है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए या x प्लस ए जो भी दिया है प्लस b अपॉन परफेक्ट स्क्वायर। सो एक परफेक्ट स्क्वायर का नॉर्मल एक लीनियर फंक्शन लिखेंगे a अपॉन में और प्लस b अपॉन में परफेक्ट स्क्वायर। सो ये तरीके आपको थोड़े से दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब अपने आप याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात यहां पे नहीं आएगी, राइट। अच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा देखिए, अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक में एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक लीनियर है, मतलब एक x के टर्म्स में फैक्टर दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सो इसमें हम करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों यूज करेंगे, दोनों को इंटरमिंगल करके यहाँ पे ये आया, तो नीचे जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा a प्लस बी ए माइनस बी जो भी आएगा, सॉरी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए जो भी आएगा, आप एक्स माइनस ए लिखोगे, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस एक्स माइनस बी लिखोगे, थर्ड फैक्टर लिखोगे, राइट। इसको लिखते चले जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरी शीट डाउनलोड करनी है तो फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, इंटीग्रेशन का एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर ये शीट होगी, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक में एक फैक्टर है और बाकी जो बचा हुआ है वो भी क्वाड्रेटिक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सो इस केस में आप a अपॉन, सबसे पहले x माइनस ए कर लेंगे, जो लीनियर वाला फंक्शन है उसको a अपॉन फैक्टर, प्लस अगर नीचे क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, अगर फर्दर फैक्टराइज करते तो इस तरीके से बन जाता, अगर फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम इसको लिख लेंगे a b x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक, मतलब बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों देखिए कैपिटल है, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर नीचे पूरा का पूरा न्यूमरेटर दिया हुआ है क्यूबिक और नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, और ये भी जो क्वाड्रेटिक है ये फर्दर
फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक बन गया, ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, आप ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। ये नीचे वाले टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ज्यादातर कौन कौन से आते हैं, सो ज्यादातर आपके ये वाले यहां तक में से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर है। सो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे और q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर को। सो 1 टाइम्स किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया 4x माइनस 3। सो इसको हम लिख सकते हैं q dx प्लस आर कितना है 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx के बराबर। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको अगर अपन मान ले I1 और इसको मान ले I2, तो I1 का इंटीग्रेशन तो भाई बहुत ही आसान है। I1 किसके बराबर है, x प्लस C1 के बराबर है। भाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x प्लस C1, ये तो I1 आ गया। अब I2 को अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, I2 को इंटीग्रेट करने के लिए देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आप a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लगा सकते हो, लेकिन अगर नीचे फैक्टराइजेबल है तो लगाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा इजीली कम समय में सॉल्व हो सकता है। सो ये जो नीचे क्वाड्रेटिक है, अगर इसको हम देखें क्या ये फैक्टराइजेबल है, प्रोडक्ट चाहिए 3 के बराबर, सम चाहिए -4 के बराबर। सो -3 -1 करेंगे, -4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। सो इसको अगर हम फैक्टराइज करें नीचे डिनोमिनेटर को, सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4x माइनस 3 dx अपॉन x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3। सो ये हो गया 4x माइनस 3 dx अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया लीनियर अपॉन 2 फैक्टर्स। सो लीनियर अपॉन 2 फैक्टर्स मतलब ये वाला पहला वाला फॉर्म, लीनियर अपॉन 2 फैक्टर्स। तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, इससे इक्वेट कर देंगे हम। सो अगर इससे इक्वेट करके लिखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, देखिए सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इक्वेट किसको करते हैं, हम इक्वेट करते हैं लीनियर मतलब ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर वाले पार्ट को। जैसे अभी हमने इससे पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को ही इक्वेट किया था ना, a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यहाँ पे भी सेम करेंगे। सो हम 4x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 1। अब सिर्फ लीनियर नहीं, अगर आप नीचे वाला देखो, इसको पूरे को लिख लेते हैं। अगर पूरे को लिख ले तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, हम इस पूरे से ही कंपेयर करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अभी बताता हूँ, ये नीचे वाला भी अपने आप कैंसिल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले तो ये है 4x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x माइनस 3 टोटल अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। सो अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया। अब x माइनस 3 x माइनस 1 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा क्या, सो अगर देखिए तो बचेगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x माइनस 3।
अब यहाँ पे आप ये सोच के कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने a के नीचे x-3 लिखा है, अगर मैं x-1 लिख दूंगा तो गलत नहीं होगा, तब भी सही हो जाएगा। आप b के नीचे x-3 लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, तब भी गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, राइट। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकालनी है a और b की। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से जो हम अभी तक करते आ रहे थे वही करेंगे। सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये a वाला पूरा 0 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1 किया तो 4 - 3 ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1 पुट किया यहाँ पे तो 1 - 3 दैट इज -2b। सो b की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का हाफ। सो b की वैल्यू आ गई -½ जब हमने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया। अब x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं। सो 3 पुट करने में क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, याद रखिएगा। सो 4 3 ज़ा 12, 12 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2a। सो a की वैल्यू हो गई 9/2। सो a की वैल्यू आ गई 9/2, b की वैल्यू आ गई -1/2, राइट। सो हमने क्या करना था, हमने यहाँ से क्या करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो हमको ये इंटीग्रेट करना था, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते। तो ये इंटीग्रेशन हो गया a विच इज 9/2 dx अपॉन x-3 प्लस b विच इज -1/2 dx अपॉन x-1, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना तो भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। चिंटू है ये, कैसे चिंटू है ये समझिए। सो 9/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-3 -1/2 बाहर किया, dx अपॉन x-1। सो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया 9/2 log x-3 -1/2 log x-1 प्लस सी। अब अगर आपको ये ना समझ में आया हो कि डायरेक्ट सर ने log x-3 x-1 कैसे ले लिया, तो आप क्या करना, एक सब्स्टिट्यूशन कर लेना, तब भी आ जाएगा। x-3 को यहाँ से ना t ले लेना, तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ये आ जाएगा 9/2 dt अपॉन t। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा log t के बराबर, और t किसके बराबर, सो ये हो जाएगा 9/2 log x-3। सिमिलरली यहाँ पे x-1 वाले में x-1 को u ले लेना तो भी हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगा के भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ चुका है, आपने सब्स्टिट्यूशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो ये आप आराम से कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो भाई यहाँ पे हाथ साफ कर लो, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर थी, तो हमने डिवाइड करके q प्लस r/d के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर ये जो r/d था ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, और वो भी ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेबल था। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, दो फैक्टर्स में आ गया। तो हमने इसको लिख लिया a/x-3 फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। फिर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर a और b की वैल्यू निकाली, x की वैल्यूज रख के, फिर a और b की जैसे ही वैल्यू मिल गई हमने इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। चिंटू क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और दिमाग थोड़ा सा लगाना है इसके एल्गोरिदम को समझने के लिए और इसके फॉर्मूलों को याद करने के लिए, दैट्स इट, वरना ये बहुत इजी है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट लीनियर अपॉन नीचे x+1 परफेक्ट स्क्वायर और x+3। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेट कर देते हैं विद a x+1 प्लस b परफेक्ट स्क्वायर विच इज x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3। तो ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट स्क्वायर वाला और 3 वाला क्यूबिक वाला, लेकिन ये 3 फैक्टर्स ना होके 2 फैक्टर एक ही हैं, x+1 भाई, तभी तो स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो a b c इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सो ये हो जाएगा बेसिकली 3x - 2 इज इक्वल्स टू, अब x+1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे a किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर एलसीएम लेंगे इन सबका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 इंटू x+3 प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x+1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x+3 प्लस c मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर से। यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा, याद रखिएगा।
सो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, यही एलसीएम आएगा। सो यहाँ पे जो ये आ रहा है ये एलसीएम भी यही आएगा, तभी न्यूमरेटर बराबर होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, याद रखिएगा। सो अगर एलसीएम निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालना आता तो टेंशन नहीं लेना ऐसे क्वेश्चन में, बस ये डायरेक्ट एलसीएम लिख देना, यही एलसीएम आएगा अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सेम आता है। ठीक, तो ये एलसीएम आ गया, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये भी मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी इनकेस अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो। ठीक, अच्छा अब यहां से क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू -1। अब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, सो -1 पुट किया तो ये हो गया -3 -2 दैट इज -5 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 3 -1 हो गया 2b के बराबर। सो b की वैल्यू हो गई यहाँ से -5/2, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। राइट, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -3। सो अगर x इज इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। सो -3 पुट करने पे ये 0, -3 पुट करने पे ये 0, -3 पुट करेंगे सो -3 इंटू 3 -9 -2 इज -11 इज इक्वल्स टू -3 + 1। सो -3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4c। सो c की वैल्यू कितनी आ गई, -11/4, ये आ गई c की वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब निकालनी है, हमने निकाल ली है c की वैल्यू, हमने निकाल ली है b की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने सब तो पुट करके 0 कर दिया है, तो वैल्यू ऑफ ए निकालना बहुत आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। सो पूरी इक्वेशन ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय पुटिंग एक्स की जगह कुछ भी। अब कुछ भी में बेस्ट होता है आप सबसे छोटा इजी नंबर रखो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने x इज इक्वल टू 0 रख लिया। अब x इज इक्वल टू 0 रखने से LHS में हो गया -2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता, निकालनी है। 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा। सो ये हो गया किसके बराबर, 3a के बराबर, प्लस b की वैल्यू क्या है, -5/2। सो -5/2 -5/2 इंटू 0 + 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, -11/4, 0 + 1 करेंगे तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। राइट, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया -2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +15, 5 3 = 15/2, ये हो जाएगा +11/4 इज इक्वल्स टू 3a। सो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, -8 + 30 + 11 इज इक्वल्स टू 3a। सो 30 + 11 41, 41 में से 8 माइनस करेंगे, 41 में से 10 माइनस करेंगे 31, 31 में 2 ऐड कर देंगे 33। सो 33/4 इज इक्वल्स टू 3a। सो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11/4। सो a इज इक्वल्स टू 11/4 आ गया। a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई। अब करना ही क्या है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। सो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, सो ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है 11/4। सो 11/4 dx अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, सो b की वैल्यू है -5/2 dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, c की वैल्यू भी नेगेटिव है तो c की वैल्यू है -11/4 dx अपॉन x + 3। अब ये हो गया है सिंपल चिंटू, आसान, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए। सो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको जब सॉल्व करेंगे सो इसको ले लिया लेट्स से I1, इसको ले लिया लेट्स से I2 और इसको ले लिया लेट्स से I3। सो I1 किसके बराबर आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा 11/4 log ऑफ x + 1 प्लस C1। I2 आ जाएगा, सॉरी I3 आ जाएगा, I3 को पहले कर लेते, छोटा है, सो ये आ जाएगा -11/4 log x + 3 प्लस C2। अब I2 को कर लेते हैं सॉल्व। सो I2 किसके बराबर है, ये है -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्वाड्रेटिक है और वो भी परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं। लेट x + 1 इज इक्वल्स टू t। सो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। सो ये हो गया -5/2 dt
और t अपॉन टी स्क्वायर आता, इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, सो टी की पावर -2 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सो ये आ जाएगा -5/2 इंटू टी की पावर -1 यानी 1/t अपॉन -1, सो ये हो गया प्लस, सो ये आ गया 5/2 इंटू 1/t। अब t किसके बराबर था, t बराबर था x+1, सो ये हो गया 5/2 टाइम्स ऑफ x+1 प्लस c3, राइट। ये आ गया I1 I2 I3। अब क्या है फाइनल आंसर, तीनों को ऐड कर देना है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I1 की वैल्यू हो गई 11/4 log x+1 माइनस 11/4 log x+3 माइनस, ये नेगेटिव में था, माइनस था, लेकिन ये आखिरी में जाके प्लस हो गया था, सो प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ x+1 प्लस c1 c2 c3 सारे छोटे c को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बड़ा c मिल जाएगा। एक बड़ा c हमने यहाँ पे लगा दिया है और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों के ना मन में ये सवाल आता है, सर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो सर कितने मार्क्स का आएगा। सो अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स। 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक का सवाल आता है, 4 से 6 से कम का सवाल नहीं आएगा। So I hope this is clear to each and every one of you. Please make a note, please pause the video and note this down. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट x³ dx अपॉन x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वेश्चन जब सबसे पहले आपके सामने आएगा और आपको नहीं पता कि किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, राइट। बाय डिफॉल्ट जब अप्रोच आएगी तो यही आएगी। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, नीचे वाले को t ले, तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 6x। सो इससे ऊपर वाला x³ जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन वोंट वर्क ओवर हेयर, सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। अब क्या कर सकते हैं, सो अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x⁴ फिर 3x स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर x³ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि नीचे x⁴ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे एक जुगाड़ लगा सकते हैं कि x स्क्वायर को t ले ले, तो यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल्स टू dt/2। कैसे, ये 2 आगे आ जाएगा, सो 2x dx, इस 2 को नीचे भेज देंगे तो ये dt/2 आ गया, राइट। सो x dx dt/2 हो गया। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रेंट था x³, इसको लिख सकते हैं x² इंटू एक्स dx अपॉन, ये हो जाएगा x² किसके बराबर, t, सो t² प्लस 3t प्लस 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से x dx इसके बराबर dt/2, सो x dx की जगह लिख लिया हमने 1/2 dt, ऊपर क्या बचा x² यानी t अपॉन t² प्लस 3t प्लस 2। देखिए बन गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, विच इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। क्या करना है, नीचे वाले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके देखना है, अगर हो गया तो हम पार्शियल लगा लेंगे, नहीं हुआ तो a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b वाला तरीका करेंगे। सो देखते हैं क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। सो ये हो गया t dt अपॉन, प्रोडक्ट चाहिए 2 के बराबर, सम चाहिए 3 के बराबर, सो हो जाएगा 2t प्लस t प्लस 2। सो ये हो गया 1/2 t dt अपॉन, t कॉमन लिया सो ये हो गया t प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया सो ये हो गया t प्लस 2, सो ये हो गया 1/2 t dt अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 1। अब ये स्टैंडर्ड वही पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, सो इसको लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 2 प्लस b अपॉन t प्लस 1। सो देखिए ये डायरेक्टली आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने इसमें छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया तो ये अपने आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें 2-3 चीजें आपकी एक साथ चेक हो जा रही हूं, राइट। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। सो a और b की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू a टाइम्स t प्लस 1
प्लस बी टाइम्स टी प्लस टू, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, और इसको न्यूमरेटर से इक्वेट कर लिया। अब ये जो 1/2 है इसको बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, 1/2 को बाहर रहने दिया। सो अब यहाँ से t की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकालनी है। सो a की वैल्यू निकालने के लिए पुट t इज इक्वल्स टू -1, पुट t इज इक्वल्स टू -2। सो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज b। b की वैल्यू हो गई -1 के बराबर। अब t की जगह -2 रखेंगे तो ये हो गया -2 इज इक्वल्स टू -a, क्योंकि -2 + 1 -1, और ये 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। अब ये क्वेश्चन हो गया दो कौड़ी का गंदा क्वेश्चन, जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। सो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन टी प्लस टू। a अपॉन टी प्लस टू अगर रखेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी है, 2। सो ये हो गया 2 dt अपॉन टी प्लस टू, राइट, माइनस 1 dt अपॉन टी प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ये 1/2 दोनों के बाहर है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 का 2 बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 log टी प्लस टू माइनस log टी प्लस 1 प्लस सी। सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ टी प्लस टू माइनस 1/2 log ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। अब क्वेश्चन टी के टर्म्स में नहीं था, क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में था, एक्स स्क्वायर को टी लिया था। सो फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पहली बार आपने देखा तो जरूर सकपका जाएंगे कि भाई ऊपर क्यूबिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, करे तो करे क्या। सो कुछ भी नहीं किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये आसानी से पिघल गया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और जब कन्वर्ट हो गया तो बहुत इजी था इसको सॉल्व करना। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर answer solution and let's pause the video and note it down. So let's move to the next question. Next question में दिया है x क्यूब माइनस 1 dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के बराबर है तो हमको इसको डिवाइड करके q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, राइट। सो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स से। सो 1 टाइम्स करेंगे, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। सो इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज 1 माइनस कॉमन ले लें अगर, सो माइनस कॉमन ले लेंगे तो रिमाइंडर आ गया x प्लस 1 dx अपॉन डिवाइजर एक्स क्यूब प्लस एक्स, राइट। ये टोटल का dx q प्लस आर बाय डी। अब रिमाइंडर पूरा ही नेगेटिव अगर माइनस ले लें तो x प्लस 1 बचा, राइट। अच्छा, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2। I1 का इंटीग्रेशन हमको पता है कि dx का इंटीग्रेशन तो x होता है। सो 1 का इंटीग्रेशन I1 हो गया x के बराबर। अब I2 को अगर सॉल्व करें तो I2 किसके बराबर आएगा। सो I2 हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx अपॉन x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर है लीनियर, नीचे है एक फैक्टर x और एक फैक्टर जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, जिसको वी कैनॉट फैक्टराइज एनी फर्दर। वी कैनॉट फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एनी फर्दर। सो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में एज a अपॉन एक्स प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1। सो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको मिले जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम उसको bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दिमाग में बैठाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहां से देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x प्लस 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी टाइम्स इंटू x, ये आ गया यहां से, राइट। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं। अब यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे हमको फिर से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दें, तो x की वैल्यू 0 रखने से क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी a, और ये हो जाएगा 1, तो यानी a की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। बहुत बढ़िया, क्या रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब हमारे पास यहाँ पे bx प्लस सी है इंटू एक्स। अब इसको कैसे करें, सो एक बार हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 इंटू a यानी 1 2 प्लस x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा b प्लस सी। सो यहां से b प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, सो b प्लस सी क्या आ गई, 0 के बराबर। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए फिर से क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, अब -1 के बराबर रख लेते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे इनको सॉल्व करके abc की वैल्यू निकालनी है, बस ये करना है, राइट। सो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, बस वैल्यूज रख रहे हैं। x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस सी। सो यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। इसको ले लिया इक्वेशन 2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो b प्लस बी ये हो जाएगा 2b, c से c कट गया, इज इक्वल्स टू -2। सो b की वैल्यू आ गई -1 के बराबर, तो c की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, क्योंकि -1 प्लस 1 करेंगे तभी तो 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है भाई, आप घबराइएगा नहीं देख के कि यार ये तो करते जा रहे, कुछ भी कर रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा b c वाला 0 हो गया, a की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू एक बार 1 रखी, एक बार -1 रखी, b c के टर्म्स में दो इक्वेशन बनाई, दोनों लीनियर थी, b और c की वैल्यू नहीं पता थी, दो अननोन, दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, b और c की वैल्यू निकल गई। अब ये क्वेश्चन हो गया है 2 कौड़ी का बेकार क्वेश्चन। कैसे, देखिए। सो अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 आई थी, सो ये हो जाएगा 1 dx अपॉन x प्लस b की वैल्यू कितनी आई, -1, सो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया पूरा का पूरा, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा log ऑफ x, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो -x प्लस 1 था इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया, -x अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। सो ये आ गया यहाँ से log ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t ले लेते हैं, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। इस 2 को इधर भेज दीजिए, सो x dx आ जाएगा dt/2 के, राइट। सो -1/2 dt और नीचे क्या आ जाएगा t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 t के बराबर था, राइट। प्लस नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। सो ये हो गया log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ t, t किसके बराबर था, सो t बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। सो ये आ गया आपका
फाइनल आंसर। सो ये रहा पूरा क्वेश्चन का आंसर। सो क्या किया दोबारा से बता देता हूं। सो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 थी, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 थी, तो दोनों को डिवाइड किया, q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे इन दोनों को, फिर 1 का इंटीग्रेशन आ गया अलग। अब ये फाइनल आंसर नहीं आया, अभी इसमें आंसर में क्या है, इस आंसर में x माइनस दिस था, ठीक है, x माइनस ये वाला i2 आया, ये i2 सॉल्व किया है। सो फाइनल आंसर आ गया x माइनस ऑफ log x माइनस ऑफ ये पूरा का पूरा, सो माइनस ऑफ ये पूरा, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बस ये साइन चेंज कर लीजिएगा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ, सो इसको हमने किया i1 अलग किया, i2 को इसको अलग इंटीग्रेट किया, जब इसको इंटीग्रेट किया जो x कॉमन लिया तो लीनियर अपॉन एक x तो बाहर आ गया, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो क्वाड्रेटिक वाले को bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने b और c और a की वैल्यू निकाल ली, फिर इसको जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वही पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पूरे को इंटीग्रेट कर लिया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस, इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं। सो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक एक्स। ये PYQ क्वेश्चन है, पहले भी ISC बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए तो सेक है और 1 प्लस कोसेक है नीचे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 1 प्लस कोसेक को अगर 1 माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, लेकिन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अगर बनेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सो नीचे तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक एक्स इंटू 1 माइनस कोसेक एक्स। अब सेक एक्स और 1 माइनस कोसेक एक्स के साथ क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट, नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सो इससे अच्छा क्या करते हैं, सेक और कोसेक को साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक एक्स हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक एक्स हो जाता है 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर हो गया साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस इंटू साइन एक्स प्लस 1, या 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, या साइन एक्स प्लस 1 लिखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स लिखते हैं, एक ही बात थी, राइट। अच्छा जी, ये आ गया साइन एक्स ऊपर, ये आ गया नीचे कॉस एक्स। अब अगर कॉस एक्स को टी ले लें, कॉस एक्स को टी ले लें तो ये ऊपर वाला तो आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये तो डी टी हो जाएगा, पर ये 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे नाटक करेगा। क्यों नाटक करेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स टी के टर्म्स में नहीं आएगा। अच्छा जी, और तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। फिर क्या कर सकते हैं, सो करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स आ गया, ओके। चलिए ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं। अब ये जुगाड़ क्यों लगा रहे हैं देखिएगा, अगर यहाँ पे हम cos x को डायरेक्ट t कर लेते, देखिए cos x को अगर यहाँ t कर लेते तो sin x dx dt आ जाता। सो ये आ जाता बेसिकली यहाँ से dt अपॉन t 1 प्लस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स यहाँ पे नाटक करता, अब इस साइन एक्स को अगर हमको रिमूव करना है, कॉस के टर्म्स में बनाना है, तो अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करें, सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन टी, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता। सो ये आता टी इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाता, राइट। सो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाता, तो ये टी स्क्वायर हो जाता, लेकिन फिर ऊपर नाटक हो जाता, 1 माइनस साइन एक्स फिर से हमारा यहाँ पे बच जाता। अब साइन एक्स को फिर से कन्वर्ट ना कर पाते, तो इसलिए क्योंकि ये इस तरीके से नहीं सॉल्व हो रहा, तो यहाँ पे हमने एक जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया, देखिए ऊपर भी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दे। सो फायदा क्या हो जाएगा यहाँ से, सो फायदा ये हो जाएगा कि ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है ओके, सो कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर लिखा हमने साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां पे देखिए, अगर साइन एक्स को टी ले लें, साइन एक्स को क्या ले लें, लेट
साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, सो कॉस एक्स डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ से डी टी के बराबर। डी टी के बराबर आने से फायदा क्या होगा देखो, सो डी टी के बराबर रखने से फायदा ये हो जाएगा कि कि कॉस डी एक्स डी टी हो गया, साइन एक्स टी के बराबर हो गया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। तो अब देखिए, अब ये हो गया लीनियर अपॉन फैक्टर्स के फॉर्म में, राइट। अब ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, कैसे? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अब 1 प्लस टी 2 बार आ रहा है तो इसको 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा क्या, टोटल इंटीग्रेंट। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि नीचे हमको दो फैक्टर्स दिखाई दे गए। अब अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये अब हमको याद होना जाना चाहिए कि किस पार्शियल फ्रैक्शन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। अब यहां से अगर हम लोग न्यूमरेटर से इक्वेट करें सो t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a ऑफ 1 माइनस टी था, सो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस टी ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस सी अपॉन 1 माइनस टी, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से पूरा एलसीएम लेने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो a b c की वैल्यू करने के लिए फिर से कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले t की वैल्यू -1 रखते हैं। सो t की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो गया -1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू टी की वैल्यू -1 0 हो गया, टी की वैल्यू -1 0 हो गया, टी की वैल्यू -1, सो माइनस और -1 +1 +1 यानी 2c हो गया ये। सो c की वैल्यू हो गई -1/2 के बराबर। सो c की वैल्यू आ गई -1/2 के बराबर जब हमने t की वैल्यू -1 रखी। ओके, अब क्या करें, एक बार t की वैल्यू 1 रख देते हैं। सो पुट t इज इक्वल्स टू 1। अब t इज इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो 1 -1 0, 1 -1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। सो ये हो जाएगा 1 1 + 1 2, सो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो a की वैल्यू हो गई 1/2। अब क्या करिए, अब t की एक बार वैल्यू 0 रख देते हैं। तो t की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू रखी 0, सो ये हो जाएगा 1। a की वैल्यू क्या, हाफ, b की वैल्यू पता नहीं, प्लस b 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 × 1 1 ही होता है। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा c की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, सो +1/2 -1/2, b की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। b की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अगर b की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो ये 1 + t तो पूरा का पूरा हट ही जाएगा। ओके, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्या गड़बड़ किया, देख लेते हैं एक बार। सो t से इक्वेट किया तो सबसे पहले हमारे पास आया था 1 + t का होल स्क्वायर। सो इसको लिख लिया हमने 1 - t 1 + t 1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ से लिख लिया t टाइम्स ऑफ a 1 + t का होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो भी समझने की कोशिश कर रहे थे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। b की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं गलत सॉल्व किया, पूरा कॉन्फिडेंस से गलत सॉल्व करके मत आ जाइएगा, क्योंकि a b c की वैल्यू 0 नहीं आएगी, वरना पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ की है। सो c की वैल्यू अगर चेक करें, सो c की वैल्यू के लिए पुट t इज इक्वल्स टू -1 किया, सो यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2, c की वैल्यू हो गई -1/2। c की वैल्यू तो सही है। a की वैल्यू चेक करते हैं। सो a की वैल्यू चेक करने के लिए हमने क्या किया, t की जगह 1 रखा। सो t की जगह अगर 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, अच्छा ये 4a हो गया, ठीक है, 4a प्लस t की जगह क्या रखा, 1 रखा। सो t की जगह 1 रखा, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ये 0 हो गया। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4।
ओके, सो ये ए की वैल्यू 1/2 जो निकाली थी ये गलत थी, ए की वैल्यू 1/4 आएगी, सो ये हो गया 1/4। समझ में आ गया। अब ए की वैल्यू 1/4 आई है तो फिर सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी की भी वैल्यू कुछ आ जाएगी, देखते हैं क्या आ रही है। सो अब क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सो टी की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे देखिए ये 1/4 आ गया, बी की जगह हमने 0 रखा तो ये बी ही आ गया। सी की वैल्यू कितनी थी, -1/2 इंटू 0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, सो -1/2। इसको उधर भेज देंगे, सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की भी वैल्यू हो जाएगी 1/4 के बराबर, क्योंकि 1/4 माइनस हाफ करेंगे -1/4 आएगा, इधर भेजेंगे तो 1/4 आएगा। अब सही आ गई है ए बी सी की वैल्यू, राइट। सो अब वैल्यूज निकालने के बाद सिर्फ इंटीग्रेट करना है। ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सो ये ए वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्टली, देखिए 1/4 लॉग क्या आ जाएगा, ये जब ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ से, सो ये आ जाएगा, इसको पूरे को चलो मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ए की वैल्यू क्या थी 1/4, कांस्टेंट है बाहर किया, यहाँ पे हो गया dt अपॉन 1 - t, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/4 dt अपॉन 1 + t, प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 लॉग 1 - t। अब क्योंकि t के आगे जो कोफिशिएंट है वो माइनस का है, यानी -1 है, तो हम -1 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 लॉग 1 - t अपॉन -1 आएगा, उस माइनस को हमने आगे लगा लिया, सो -1/4 लॉग 1 - t कर लिया। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया आप क्या कीजिए, 1 - t को u के बराबर ले लीजिए, फिर सॉल्व कीजिएगा तो -1/4 लॉग u आएगा, यही आएगा, ठीक, करके देखिएगा। प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हो गया 1/4 लॉग 1 + t माइनस 1 + t को अगर फिर से u ले ले तो u का स्क्वायर ऊपर जाएगा, u की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1 + t प्लस c, ये आ जाएगा फाइनल। आप इसको अगेन u लेके देख लीजिएगा, 1 + t को u या v या z या कुछ भी रख लीजिएगा, सो टोटल की पावर ऊपर चला जाएगा, -2 + 1 माइनस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और एक माइनस लग जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस मैंने कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, अब ये आपको करना आना चाहिए, राइट। अब t किसके बराबर था, सो t बराबर था हमारा sin x के बराबर, सो फाइनली आप क्या पुट कर देंगे, जहां जहां t आ रहा है वहां वहां sin x पुट कर देंगे, सो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4 log 1 - sin x प्लस 1/4 log 1 + sin x प्लस 1/2 अपॉन 1 + sin x प्लस c। सो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो PYQ वाला क्वेश्चन है भाई, आ चुका है बोर्ड में, और बोर्ड में इस बार इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड का पेपर इस साल बनने वाला है, बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त हैवी पेपर बनेगा। सो इसलिए आपको भी बनना पड़ेगा हैवी ड्राइवर, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे, वरना पेपर के बाद इम्प्रूवमेंट के बाद NIOS, बहुत लंबी कहानी है। 12th पास होके भी 12th पास नहीं हो पाओगे, राइट। सो इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए, अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कीजिए, प्री बोर्ड्स में अच्छा कीजिए, हाफ ईयरली में अच्छा कीजिए, फाइनल बोर्ड्स में अच्छा हो ही जाएगा। सो फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चंस करिए, इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक। सो प्लीज़ नोट द वीडियो एंड पॉज कीजिए अपने वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो इसी के साथ खत्म कर लिया है हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन तक। सो अगर आप एक्सरसाइज के हिसाब से चलेंगे तो आई थिंक 10th एक्सरसाइज तक ये खत्म हो गया है, या आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज तक खत्म हो गया। फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन तक हमने खत्म कर दिया है, और इसके बाद बचा बाई पार्ट्स, और इसके बाद बचा e की पावर x f' प्लस fx, एक वाला फॉर्म, और एक स्पेशल फॉर्म जिसमें ऊपर क्वाड्रेटिक होता है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक होता है। सो दैट्स इट, बस यही फॉर्म्स बचे हैं।
यही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में। सो इसको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ये वीडियो बहुत है। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे आपके प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो भी मैं रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी आपके लिए डाल दूंगा, ताकि इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट पार्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो हो जाए खत्म, समाप्त, ओवर। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी। तो जितने लोगों को पढ़ना है YouTube से फ्री, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जितने लोगों को अगर चाहिए कि भाई थोड़ा सा पुश मिल जाए, थोड़ा सा सर के साथ बातचीत हो जाए, थोड़े से हमारे दुख दुविधाएं दूर हो जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस, जिसमें अभियान 2.0 प्रो और अभियान 2.0 बेसिक चल रहा है। दोनों ही चीज़ें अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे। सो मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ इंटीग्रेशन के। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, बाय।